आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि 9 डिग्री प्रिज्म के कोण वाले 3 क्राउन कांच के प्रिज्म और 2 फ्लिंट कांच के प्रिज्मों से समक्षदर्शी स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया गया है। तो प्रश्न कह रहा है यदि क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.53 और फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.60 हो तो फ्लिंट कांच के प्रिज्म का कोण क्या होगा। और हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है 11.9 डिग्री, दूसरा विकल्प है 16.0 डिग्री और तीसरा विकल्प है 15.3 डिग्री और चौथा विकल्प है 9.11 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है फ्लिंट कांच के प्रिज्म कोण का मान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि 9 डिग्री के प्रिज्म कोण वाले 3 क्राउन कांच हैं, 3 क्राउन कांच है और 2 फ्लिंट कांच है। अगर समक्षदर्शी स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना, जिसका मतलब क्या है कि जो विचलन होगा या हम कह सकते हैं जो इनका परिक्षेपण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि ये कि ओमेगा का मान शून्य होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो कुल डेल्टा होगा उसका मान शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 क्राउन कांच और 2 फ्लिंट कांच का जो विचलन होगा, इनका क्या जो विचलन है वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो पहला क्राउन कांच है उसके द्वारा उत्पन्न विचलन है डेल्टा 1, दूसरे क्राउन कांच द्वारा उत्पन्न विचलन है डेल्टा 2, तीसरे क्राउन कांच द्वारा उत्पन्न विचलन है डेल्टा 3 और पहले फ्लिंट कांच के द्वारा उत्पन्न विचलन है डेल्टा 4 और जो दूसरा फ्लिंट कांच है उसके द्वारा उत्पन्न विचलन है डेल्टा 5। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं। तो अब क्या है, अब हमने ये बोला है कि अगर जो स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना है इसका मतलब क्या है कि इनका जो कुल विचलन है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा 5 इक्वल टू शून्य। और जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a। ठीक है, तो ये संबंध होता है विचलन कोण, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में। ठीक है, तो हम डेल्टा 1 के यहाँ पे रख देते हैं म्यू 1 माइनस का 1 गुणे a1 प्लस डेल्टा 2 ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू 2 माइनस के 1 इंटू a2 प्लस क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 3 माइनस के 1 गुणे a3 प्लस क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 4 माइनस के 1 और ये हो जाएगा a4। ठीक है, और क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू 5 माइनस के 1 गुणे a5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं a2 प्लस म्यू 3 माइनस 1 a3। तो ये किसके, ये कौन से प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है, तो ये तीनों क्राउन कांच द्वारा उत्पन्न विचलन है। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के म्यू 4 माइनस के 1 a4 प्लस म्यू 5 माइनस के 1 इंटू a5। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम a1 a2 a3 क्या लिख सकते हैं, तो हम केवल a लिख सकते हैं क्योंकि जो तीनों जो क्राउन कांच है उनके लिए तो जो प्रिज्म कोण उसका मान तो एक ही है, 9 डिग्री ही है। ठीक है, और देखो जो अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू, क्योंकि तीनों क्राउन कांच के लिए जो अपवर्तनांक है वो 1.53 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार 3 गुणे म्यू माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 9 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे, क्योंकि देखो ये किसके लिए, ये फ्लिंट कांच के लिए है, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 गुणे ये हो जाएगा म्यू माइनस के या म्यू डैश माइनस के 1 और गुणे 1, क्योंकि प्रिज्म कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो तो इसका मान रख देते, तो म्यू का मान कितना है, तो म्यू का मान है 1.53 फ्लिंट कांच के लिए गुणे 9 डिग्री बराबर 2 गुणे और म्यू डैश का मान कितना है, तो यह है 1.6 माइनस का 1 गुणे a। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0.53 गुणे 9 और गुणे 3 तो रहेगा ही रहेगा बराबर 2 गुणे ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, गुणे a, तो यहाँ से आ जाएगा 0.53 गुणे 9 गुणे 3 बटे ये हो जाएगा 1.2 बराबर a। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से जो a का मान निकल के आएगा वो होगा 11.9 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म कोण है उसका मान है 11.9 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है,
तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तो फ्लिंट कांच के प्रिज्म का कोण होगा 11.9 डिग्री। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।